जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज आपको एक सच्ची बात ही बताती हूं मैं, क्योंकि हर कहानी मेरी सच्ची इंसानों के ऊपर होती है और कर्मों के ऊपर होती है। आज भी ऐसी ही है। एक बार एक गांव की लड़की होती है जिसकी शादी शहर में हो जाती है। तो वो परमात्मा को बहुत मानती है। जो उसका पति होता है वो उसको पसंद नहीं करता इतना। वो दिन रात गुरुद्वारे में जाती है और अपनी सेवा में लगी रहती है। जब वो घर आती है तो उसका पति उसको मारता पीटता है। उसको ये कहता है कि वो गुरुद्वारे में क्यों जाती है, वो सेवा क्यों करती है। वो सुबह सुबह अपना 3 बजे उठ जाती थी, नहा धो के अपना गुरुद्वारे में पूरे गुरुद्वारे की वो अच्छे से सेवा करके आती थी। लंगर हाल की, दीवान हाल की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। पर उसका पति जो होता है, देखो, वो दूसरी औरत के साथ भी होता है, दारू भी पीता है वो, और अपनी पत्नी को मारता पीटता भी है और उसको गुरुद्वारे जाने से भी रोकता है। देखो, ये हमारे पड़ोस की बात है। जो मैंने देखा मैं वही बता रही हूँ। देखो, तब मैं छोटी सी थी बहुत, जब मैं ये चीजों को देखती थी। तो वो जब सेवा करती थी, उसका आदमी दूसरी औरत के साथ था, उसको कुछ समझता नहीं था। कई कई दिन वो घर नहीं आता था, उस औरत के साथ ही रहता था। जो दूसरी औरत थी, जो उसकी पत्नी थी, जो गुरुद्वारे सेवा करती, उसके पास 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का था। जब भी वो गुरुद्वारे से सेवा करके आती तो उसको मारता पीटता था। यही कहता था कि गुरुद्वारे नहीं जाना, कोई सेवा सुवा नहीं करनी, अपने घर पे रहो। तो वो फिर भी किसी की नहीं सुनती थी, लगातार अपनी सेवा में जुटी रहती थी। घर आके पाठ पूजा करती थी, अपना नाम जाप करती थी। गुरु देखो उसने बना नहीं रखा था, ना उसको गुरु का पता था। गांव की थी वो, ना उसे ये पता था कि गुरु बना के सेवा करो, गुरु बना के जाप करो। तो उसे कुछ नहीं पता था ऐसा। एक दिन उसके ऊपर मसानी आ जाती है। मसानी तो देखो आती है उसके ऊपर। जो उसका पति होता है उसको मारता पीटता है। उसके हाथ पैर जो होते हैं मुड़ने लग जाते हैं। पर सब ये समझते हैं कि उसको मार रहे हैं, मारने से उसके हाथ पैर मुड़ गए हैं। कई लोग कहते हैं इसको बाई गठिया हो गया है, इस वजह से इसका शरीर मुड़ गया है। तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती, वो यही कहते हैं इसको बाई गठिया हो चुका है। बाई गठिया की दवाई दे देते हैं तो उसको आराम नहीं आता। तो उसका शरीर, उसके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाते हैं। उसका शरीर भी लंबी ऊंची होती है और उसका शरीर झुक जाता है, वो कुब्बी हो जाती है। फिर भी वो झुके झुके से अपनी गुरुद्वारे जाके सेवा भी करती है, घर का भी देखती है, जाप भी करती है, अपनी पाठ पूजा भी करती है। इसको नहीं छोड़ती। और जो वो उसका पति है, उसके साथ देखो उसका संबंध भी था। तो वो क्या करती है, एक दिन ना तो उसको, जब उसके हाथ पैर मुड़े होते हैं वो तब भी उसको नहीं बख्शता, ऐसे भी नहीं बख्शता। जब उसका लड़का जवान हो जाता है तो एक दिन वो क्या करता है, जब वो उसकी माँ को मार रहा होता है तो वो लड़का देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो अपने बाप को छोड़ता नहीं है। वो कहता है अब मेरी माँ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बेचारी चलते चलते शरीर से इतनी मोहताज हो जाती है, फिर भी वो देखो सुबह 3 बजे उठ के नहाना नहीं छोड़ती, अपनी पाठ पूजा नहीं छोड़ती, अपनी भक्ति में लीन रहती है। पर जब उसका शरीर सारा मुड़ जाता है, सबको यही लगता है कि इसका पति बहुत मारता था इसको, इसकी वजह से इसका शरीर मुड़ चुका है। उसके ऊपर मसानी का भी असर होता है। शरीर मुड़ते मुड़ते उसका इतना बुरा हाल हो जाता है, वो रोने लग जाती है कि परमात्मा मुझे मौत दे दे, मुझे मौत भी नहीं आती, मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तब तक मैं बड़ी हो जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ उनके पास। तो वो वही कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ इस शरीर से, मुझे मौत भी नहीं आती, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखो, वो इतने कर्म करती है। जो उसका पति होता है उसने दूसरी औरत भी रखी होती है, और वो देखो नहाता धोता भी नहीं था, दारू वो पीता था, जुए वो खेलता था। जो बुरे कर्म थे उसके अंदर थे। तो जो अच्छे कर्म वो करती थी दिन रात, जो परमात्मा की भक्ति पाठ पूजा करती थी, उसके सारे कर्म उसके पास चले जाते हैं, उसके पति के पास। उसके बुरे कर्म उसके ऊपर पड़ने लग जाते हैं।
उसकी कंडीशन खराब से खराब, खराब से खराब होने लग जाती है। एक दिन ऐसा आता है, सुबह के 4 बजे होते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वो बेचारी मर जाती है। ना देखो उसको गुरु का पता होता है, ना उसे किसी चीज का मालूम होता है। तो वह जो मसानी उसके ऊपर होती है वो उसको अपने साथ ले जाती है। जो उसके अच्छे कर्म थे, जो पाठ पूजा वो दिन रात करती थी, गुरुद्वारे में दिन रात जाके सेवा करती थी, सेवा से वो कभी नहीं हटी। सुबह के 3 बजे उठ के वो गुरुद्वारे में जाती थी, अपनी सेवा करके पूरे दीवान हाल में, लंगर हाल में, सरोवर के किनारे वो सेवा करके घर लौटती थी, ऐसे नहीं आती थी। सारे अच्छे कर्म, क्योंकि जब पति पत्नी का एक रिश्ता होता है ना, जो पति के बुरे कर्म होते हैं वो पत्नी पे पड़ जाते हैं, जो पत्नी के अच्छे कर्म होते हैं वो पति के पास चले जाते हैं। उसके सारे अच्छे कर्म उसके पति के पास चले गए। उसके मरने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन गया, क्योंकि उसके अच्छे कर्म थे। तो उसका भाई कहने लगा, देखो लोग इसकी इतनी निंदा चुगली करते थे, आज देखो उसकी निंदा चुगली करने से वो तो अच्छा इंसान बन गया। पर उनको ये नहीं पता, जो कर्म उसकी पत्नी दिन रात पाठ पूजा करके जाप करके करती थी, वो सारे कर्म उसके पति के पास चले गए। उसके सारे बुरे कर्म उसके पास आ गए। वो देखो सालों साल नहाता भी था, कई साल में एक बारी नहाता था वो आदमी। दारू, मीट, अंडे सब खाता था, जुआ भी खेलता था, सब करता था। देखो जब उसके अच्छे कर्म उसके पास गए, उसमें से वो सारी बुरी आदतें हट गई। आज वो एक अच्छा इंसान बन के वो जी रहा है। आज वो दूर दूर जगह जगह जो गुरुद्वारे बने हुआ माथे टेकने भी वो जाता है। पर देखो उसका क्या, वो तो उसके बुरे कर्म लेके मर गई। आज भी देखो उसकी गति नहीं हुई। आज भी वो बेचारी तड़प रही है कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, शादी करो देख के करो, सामने वाला कैसा है वो करो। क्या पता सामने वाले ने कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने बुरे कर्म किए होंगे। जब पति पत्नी जब एक बंधन में बंध जाते हैं तो वो दोनों एक हो जाते हैं। उसके बुरे कर्म उसके ऊपर पड़ने लग जाते हैं, उसके अच्छे कर्म उसके ऊपर पड़ने लग जाते हैं। परमात्मा ने आपको आंखें बुद्धि दी है। जो औरतें भक्ति में होती हैं, पाठ पूजा में होती हैं, वो सामने वाले को देख के शादी करे। ये नहीं जहां माँ बाप ने बिठा दिया जाके बैठ के। वो सतयुग था, ये कलयुग है। माँ बाप को नहीं भुगतान देना, भुगतान तो फिर आप लोगों ने देना है ना। जीते जी भी मुक्ति नहीं है आप लोगों की, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है। माँ बाप तो देखो दोषी होंगे ही होंगे, उससे पहले हम दोषी होंगे। परमात्मा कहता आंखें दी है तुम्हें, देख के करो ना सामने वाला कैसा कैसा नहीं। किस लिए दी थी मैंने आंखें तुम लोगों को, किस लिए दी थी मैंने तुम लोगों को बुद्धि। जिन लोगों को आंखें बुद्धि नहीं दे रखी, परमात्मा कहता उनका कोई दोष नहीं होता, पर तुम लोगों को तो मैंने आंखें बुद्धि सब दे रखी है, मैं तुम लोगों का तो दोष है। देख के करो ना अपनी शादी कि सामने वाला कैसा कैसा नहीं। मैं यही कहना चाहती हूं, जो पाठ पूजा करते हैं, जो परमात्मा का नाम जपते हैं, अपने लिए वैसा ही वर ढूंढे जैसे वो खुद होती है। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अगर देखो औरत भी, अगर उसको अच्छा मर्द मिला है पाठ पूजा करने वाला, अगर औरत भी गलत रास्ते पे चल पड़ी है ना, तो जब वो अपने पति पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, जितने भी बुरे कर्म औरत के होंगे वो उसके पति पे पड़ जाएंगे। अपना देख के करो जो भी करना है। देखो ये कर्मों की मार है, पड़ती जरूर है, क्योंकि कर्म खुद चीख चीख के आपको सजा देता है कि ये तेरा कर्म है, ये तूने भुगतान देना ही देना है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे सिर पे जाके बैठ जाती हैं। फिर बहुत दर्दें मारने लग जाता है हमारा शरीर। तो हमें समझ भी नहीं आती हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोई डॉक्टर की दवा भी नहीं लगती। जब हमें देखते हैं ना, हमें किसी डॉक्टर की दवा नहीं लग रही, हम ठीक नहीं हो पा रहे, तो किसी अच्छे भगत के पास जाओ, उसको पकड़ो, अपना इलाज कराओ, अब ठीक हो।
नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई परेशान है ऐसी चीजों से तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।